गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरएल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और इस क्लासेस के अंतर्गत हम आपको क्लास 10th का फिजिक्स के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं, जिसमें जो कि बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिजिक्स फर्स्ट पार्ट। टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर आया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आंसर है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए, कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को हम लोग F से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से, तो R/2। F इज इक्वल टू हो गया हमारा R/2। अब देखिए आगे, दर्पण में U, V, F में संबंध लिखिए और प्रत्येक अक्षर का अर्थ समझाइए। दर्पण में U, V, F में संबंध होता है 1/F इज इक्वल टू 1/AU प्लस 1/V। और इसके बाद लिखा है प्रत्येक अक्षर का अर्थ समझाइए। तो U क्या है हमारा? दर्पण से वस्तु की दूरी। V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और हमारे पास F क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। ये है प्रत्येक अर्थ का मतलब, प्रत्येक शब्द का अर्थ। U दर्पण से वस्तु की दूरी, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और F दर्पण की फोकस दूरी। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो देखिए, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई
m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई यानी I, वस्तु की लंबाई O, m इज इक्वल टू I बटा O। नौ, परावर्तन कोण एवं आपतन कोण में क्या संबंध है लिखिए। तो देखिए, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जितना उस वस्तु की लंबाई है उसके आधे के बराबर पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई के बराबर समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। जैसे कोई वस्तु अगर हमारी 5 फुट लंबी है, कोई वस्तु हमारी 5 फुट लंबी है तो उसको 1/2 फुट लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। इसके बाद क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है? देखिए, क्रांतिक कोण को हम लोग C से लिखते हैं और अपवर्तनांक को N से लिखते हैं। तो N बराबर 1/sin C, जहाँ पर N क्या है? अपवर्तनांक है। N हमारा अपवर्तनांक है और C क्या है? C को हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। C क्या है? क्रांतिक कोण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है? तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में N इज इक्वल टू 1/sin C का प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। तो इस प्रकार हमने प्रकाश के परावर्तन के 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं फिजिक्स के। इसी चैनल पर हम फिजिक्स का भी कोर्स आपको कराएंगे और आज से स्टार्ट किया है फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का प्रकाश का परावर्तन के अति लघुत्तरीय प्रश्न। और भी आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में आपको कराएंगे। इसके लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। हम अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।